बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, और बहुत ही मज़े की चटपटी रेसिपी है। इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा और वॉच करके फिर इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जी मिनी समोसे, वो भी जी कीमे के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने डाल लिया है जी, थोड़ा सा मैंने डाल लिया है कुकिंग ऑयल, तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल लिया है। और इसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको जी कर लूँगी मैं फ्राई। इसको फ्राई करूँगी जी मैं स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल जी स्लो फ्लेम पे करेंगे हम इसको फ्राई। और जी इसका जो कच्चापन दूर कर लेंगे, और हल्की सी इसमें जो खुशबू सी आने लगे, ये जलने की खुशबू नहीं आनी चाहिए और ये बिल्कुल भुने हुए की खुशबू आए। तो साथ ही जी इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी कीमा। कीमा मेरे पास है जी हाफ के जी, और कीमा मैंने अच्छे तरीके से पहले वॉश करके इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। और जी ये देखें कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है। और ये कीमा जो है ना, हमने इसमें पानी नहीं डाला अभी तक कुछ भी। कीमा अपना पानी छोड़ता जाएगा और ऑयल में फ्राई होता जाएगा। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देती हूँ, और कुछ स्पाइसेस मैं इसमें जो अहम वाले स्पाइसेस हैं वो मैं इसमें लास्ट में डालूँगी। तो मैंने डाल दिया है जी 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, हाफ चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स, हाफ चम्मच इसमें छोटी टीस्पून है वो मैंने डाली है हल्दी पाउडर, और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और जी नमक भी इसमें मैं साथ ही अभी इसमें शामिल कर दूंगी। तो इसको जी हम लोगों ने इस तरह ना भूनते जाना है ताकि कीमा भी भूनता जाएगा और ये जो स्पाइसेस हैं ये भी ऑयल में जो है ना फ्राई हो जाए। बहुत ही अच्छी ये खुद देखें जी। अब मैंने इसमें डाल दिया है जी प्याज। प्याज मेरा था 1 से 1.5 जो ना, मतलब कि नॉर्मल साइज़ का प्याज था, और मैंने 1.5 प्याज ले लिया, और वो मैंने डाल दिया इसमें चॉप करके। तो ये देखें जी प्याज डाल के इसको मिक्स कर लेना है। और इसमें ना टमाटर मैंने डाल दिया है, एक बड़ा टमाटर था वो मैंने कटिंग करके डाल दिया है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको कवर करके लिए पकने के लिए रख दूँगी। इसमें मैं शामिल करूँगी जी हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, और कुछ बहुत ही अहम स्पाइसेस हैं जो इसके एंड में जाने वाले हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि असल टेस्ट तो अभी बाकी है। अभी तो बेसिक मसाले डाले हैं, जो असल टेस्ट हमारा बनने वाला है वो तो अभी बाकी है। तो ये देखें जी तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, कीमा हमारा भुन चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है। तो इसी स्टेज पे हम जो आगे वाले मसाले हैं वो कुछ डालेंगे। मैंने धनिए का और ज़ीरे का पाउडर डाला है पीस के। तो ये देख सकते हैं, ये इसी स्टेज पे ही डालेंगे, इसको पहले नहीं डालेंगे। इसमें जी थोड़ा सा हम शामिल करेंगे जी गरम मसाला पिसा हुआ, वो शामिल करेंगे। और जी फिर इसमें मैं शामिल करेंगे जी चिकन पाउडर। चिकन पाउडर इसमें मैं शामिल करूँगी जी 2 चम्मच के करीब इसमें मैं चिकन पाउडर शामिल कर लूँगी। चिकन पाउडर शामिल करके इसको जी भून लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इसको भूनना है। ये देख सकते हैं बहुत ही मिक्स होके बिल्कुल मुलायम सा हो गया। और इसमें जो मॉइस्चर बाकी है ना, ये आप देख सकते हैं मॉइस्चर, ये कैसे ख़त्म करना है ये भी मैं आपको आगे चल के साथ साथ बताऊंगी। क्योंकि जब हम लोगों ने समोसे बनाने हैं ना, तो ये जो चीज़ हम चिकन हो, कीमा हो, या जो भी हो, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारे जो समोसे हैं ना वो बिल्कुल नरम नरम से बनते हैं, जो कि हमें नरम नरम नहीं चाहिए, हमें क्रिस्पी वाले समोसे चाहिए। तो ये देखिए जी, इसको मैंने ठंडा होने के लिए नीचे रख दिया है, फ्लेम बंद कर दिया, और मैंने ले लिया है जी 1 किलो के करीब मैदा है। इसमें मैं शामिल करूँगी जी थोड़ी सी अजवाइन, और साथ में शामिल करूँगी जी 1 चम्मच भर के नमक। तो ये शामिल करने के बाद जी इसमें मैं शामिल कर लूँगी अब घी शामिल कर लूँगी। ये देख सकते हैं जी, मैं 3 से 4 चम्मच इसमें मैंने घी का शामिल कर दिया, और हाथों की मदद के साथ ना इसको मैंने अच्छे तरीके से पहले ड्राई इंग्रेडिएंट जो है ना इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से जी। हम इसको मिक्स करते जाएंगे, और जी उसके बाद जो ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम लोगों ने भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं सॉरी गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। और इसकी जो हमने सॉफ्ट डो नहीं रखनी, थोड़ी हार्ड डो रखनी है। ये देख सकते हैं हम
कि इसकी जो मैं कैसे डो तैयार कर रही हूँ। थोड़ी हार्ड वाली जो है ना वो डो मैंने तैयार करनी है। ये देखिए जी, थोड़ी हार्ड वाली डो हम इसकी तैयार करेंगे। और इसको जी फिर तैयार करने के बाद इसको जी हमने थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर अप्लाई कर देना है ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। ये जी हमारी डो बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। इसको जी हम रख लेंगे किसी बाउल में कवर करके। ये देख सकते हैं जी, बहुत ही अच्छी ये डो ये इस तरह कवर करके जी हम लोगों ने रख देनी है। इसके ऊपर ऑयल या घी अप्लाई करना है ताकि खुश्क ना हो। तो इसको जी हाफ आवर के लिए या 15 मिनट के लिए इसको जी लाजमी स्टे देना है। और जी मेरे पास ये हाफ के जी बॉयल आलू थे, इनको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। और थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ इसमें बाकी हैं। बिल्कुल ही नहीं मैश करना कि बिल्कुल ही इसमें कोई लम्स बाकी नहीं रहे जी, बिल्कुल इसको मैश नहीं करना। थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ इसमें बाकी होनी चाहिए। और जी मैंने इसमें डाल दिया है जो कीमा हम लोगों ने भुना हुआ था ना वो इसमें शामिल कर दिया है। लेकिन डालना बिल्कुल जब ठंडा हो जाए ना फिर डालेंगे हम लोग। साथ ही जी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ धनिया, इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच। और जी इसको शामिल करके अच्छे तरीके से लेना है मिक्स कर। ये देख सकते हैं जी, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे हम, बिल्कुल यकजान कर लेंगे। और जी आलूओं की भी थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ मौजूद होनी चाहिए। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो ये बन के तैयार हो गई है। फीलिंग समोसों की फीलिंग है और ये इतनी मज़े की बनती है और ज़बरदस्त बनती है। अब जी हम इस तरह करेंगे, ये जो आटा है ना इसके हम कर लेंगे पेड़े तैयार। पेड़े इसके तैयार करके ना हम लोगों ने रख लेना है। और जी ये जो स्लैब है हम लोगों ने इसको काउंटर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। पहले मैंने इसको धो लिया अच्छे तरीके से क्योंकि ये उस पर नहीं बेला जाना था बेलने की मदद के साथ चकने पे। तो इसको जी हम लोगों ने इस पर काउंटर पे हम लोगों ने इस तरह थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करना है और इसको बेल लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ये बेला जाएगा। बहुत ही, मुझे तो इस तरह बेलना बहुत ही आसान लगता है और बहुत ही जल्दी ये जो है ना हमारा जितनी भी हम बारीक इसको करना चाहें उतना ही हम कर सकते हैं। और जी ये जितना बारीक आप लोगों से हो सकता हो आप लोग करिएगा इसको। ये देख सकते हैं कि इसको जी बारीक बारीक हम लोग जो है ना मैं इसको बेलूँगी। और ये देख सकते हैं कि इस तरह जिसको किनारों की मदद के साथ और यूँ इसको उठा के आसानी के साथ उलट पुलट लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी ये बारीक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आप जी कोई भी ढक्कन ले लें आप, ठीक है। और जहाँ आपके पास कटर हो तो वो ले लें। मैं जी देखें जी इस तरह मैं करके तो इनको जी राउंड शेप में मैं कटिंग कर लूँगी। और जो साथ में नहीं निकला जो राउंड शेप में तो वो मैं नाच की मदद के साथ से उससे अलग कर लूँगी। इसी तरह ना जितने हम लोग इसमें से गोल सर्कल से में निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। ये देखिए। और जी जो एक्स्ट्रा ये जो है ना हमारा जो मैदा है तो हम ये डो है वो हम उठा लेंगे। ये हम ज़ाया नहीं करेंगे जी डो को हम उधर रख लेंगे। इसका पेड़ा बना के हम नेक्स्ट टाइम जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे दोबारा से फिर से बेल के। और जो हमारा नहीं निकला इसको हम नाइफ़ की मदद से निकाल लेंगे। और जी इसी तरह हम लोगों ने एक रोटी पकड़नी है छोटी, इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसको बेल लेना है बिल्कुल ओवल की शक्ल में ना, ओवल की शक्ल में हम लोग इसको बेलेंगे। फिर देखिए जी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब जी इसको हमने थोड़ा सा ओवल में बेला है और इसको सेंटर में कटिंग किया है। और जी पानी के कप ले लेंगे थोड़ा सा, एक साइड पे हम पानी लगाएंगे, दूसरी साइड से उठा के उसके ऊपर रख देंगे। ये देखें जी फिंगर हमने बीच में रखनी है और जहाँ से हमने ज्वाइंट किया उसी वहाँ से हमने पकड़ लेना है और उसको बिल्कुल करके इसके अंदर जी फिलिंग भर देंगे। फिलिंग ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। समोसे जो है ना हमारे ये बन के तैयार हो गए हैं। कढ़ाई में ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देख सकते हैं कि ऑयल जो है ना इतना ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो आँच को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और ऑयल जो है ना वो मतलब कि हम समोसे डालें
तो उसमें बबल बनने लग जाएं, इतना जो है ना ऑयल गर्म होना चाहिए। मैंने तमाम के तमाम समोसे इसमें डाल दिए थे और जी ये देखे जी हमारा जो ब्राउन कलर आने पे हम इसको निकाल लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बन के क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़ और आप भी मुझे हमें दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।